आपका स्वागत है बच्चों। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। यूपी में बीएचयू बनारस में है, जो कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, जो कि 1975 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि 1996 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। 1996 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, तभी स्टेट यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये 2005 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। 2005 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। क्वेश्चन आता है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही उत्तर प्रदेश के। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एजी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपकी झांसी में, नाम से ही आपको पता लग गया, जो कि 2014 में स्थापित की गई। इसके बाद एक मात्र हमारे पास विमानन यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में। इसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2017 में खोला गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी 1916 में, एएमयू की 1921 में स्थापना हुई, लेकिन ये 1975 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये 1989 में स्थापना हुई, लेकिन 1996 से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2005 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, ये 2014 में इसकी स्थापना हुई। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी रायबरेली 2017 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है यूपी में? सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी भारतीय पशु, ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सारनाथ, सारनाथ वाराणसी, ये डीम्ड है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली, बरेली का मतलब बांस बरेली। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। पशु अनुसंधान सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली 1983 में। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये डीम्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए। तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी, ये 1967 में इसकी स्थापना हुई, काफी पहले। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज, झलवा प्रयागराज, ये 2000।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, ये दो प्रयागराज में 2002 में। अब राजकीय विश्वविद्यालय की बात कर ले हम उत्तर प्रदेश की। ध्यान दीजिए बच्चों, राजकीय विश्वविद्यालय की बात करें उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से राजकीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में? तो देखिए कौन कौन से राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 19 राजकीय विश्वविद्यालय। कितने हैं? 19। बता दे रहा हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ में है, 1921 स्थापना इसकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 1927 में इसकी स्थापना। ध्यान दीजिए इस पे जो सन बताया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसी नाम के स्टेशन भी किया है मुगल सराय का नाम, विश्वविद्यालय गोरखपुर, इसकी स्थापना 1957। ध्यान दीजिए बच्चों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद भारत का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है। सारे विश्व के भारत के सभी संस्कृत महाविद्यालयों को यही से मान्यता प्राप्त है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, ये मेरे शहर का है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 1958। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करके फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे इसको मिटाएंगे। हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की केंद्रीय यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की केंद्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय इत्यादि इत्यादि। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो बीएचयू वाराणसी का 1916 में जिसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें अगर हम सेंट्रल की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन 1975 से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जा रहा है। अगला भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1996 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1887 में हुई, लेकिन 2005 से ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, 2014 में इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, 2017 में जिसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय। सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, 1983 में जिसकी स्थापना हुई। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, 1967 में जिसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसके बाद राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी 2000 में स्थापित हुई। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, 2002 में, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर राजकीय विश्वविद्यालय की बात करें, 19 राजकीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई है 1975 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई, सेंट्रल बनी 1996 में। आइए आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिका हमने पढ़ लिया था, अब हम विश्वविद्यालयों पर चर्चा कर रहे हैं। कॉम्टेलिया के साथ आपको फटाफट नोट डाउन करना होगा। कॉम्टेलिया अधिक से अधिक कोशिश करता है कि अच्छे से समझाते हुए टाइम कहीं हमारा लैप्स ना हो, हम कम समय में ज्यादा ज्ञान लें। ये कोशिश होती है कि सिलेबस बहुत लेंदी है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर 1965 में इसकी स्थापना हुई। किसने में? 1965। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, कहां पे? मेरठ, 1965 में इसकी स्थापना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ये यूनिवर्सिटी 1965, 1965 तो 1975 में विद्यापीठ और 1965 में बराबर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 65 में, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1975। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, उन्नीस सौ 1975 में इसकी भी 1975। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, अयोध्या 1975। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, बांसबरेली 1975। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर 1987। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965 में स्थापना, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1975 में, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975 में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है प्रयागराज, 1998। देख रहे हैं आप, काफी बाद में इसकी स्थापना। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 1998। ध्यान दीजिए, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं, फिर से सुन लीजिए। हम उच्च शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं हमने पढ़ लिया, शिक्षा है। अब शिक्षा में हम जो चर्चा कर रहे हैं उच्च शिक्षा पे। किस शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा आज का हमारा टॉपिक है, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में हमारे पास नियंत्रण और निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन किया गया। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के राजकीय, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय है 6, हमारे पास सीयू कितने हैं? 6। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास 6, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989, प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017। इसके बाद सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास है 4 उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली 1983, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1967, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज 2000, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज सन 2000। इसके बाद हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी जो है एसयू कितने हैं? 19। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1975, महर्षि शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज 1998। आज का लेक्चर बच्चों को कैसा लगा? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज जरूर से कमेंट कीजिए और कॉम टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नित्य करो अभ्यास सदा, ये कठिन घड़ी प्रयास सदा। निज रण में तुम ही अर्जुन हो, निज रण में तुम ही कृष्ण सही। ये अस्त्र तुम्हारा कलम तो है, ये अस्त्र तुम्हारा कलम तो है, यही भविष्य निर्माता अलम तो है, अलम तो है, अलम तो है। जय हिंद, जय भारत।